नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप दीक्षण और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। घर में छोटी छोटी सी गड़बड़ियां होनी शुरू हो जाती हैं। हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन घर की छोटी छोटी गड़बड़ियां किसी बड़ी समस्या का इशारा करती हैं। आज आपको बताएंगे कि घर की छोटी छोटी गड़बड़ियां किस बड़ी समस्या की तरफ इशारा करती हैं और कैसे उन इशारों को समझकर हम अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। घर की समस्याएं कैसे बड़ी गड़बड़ियों की तरफ जा रही हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले गुड लक। शनि देव की उपासना संध्या काल में करनी चाहिए, सूर्यास्त के बाद। अगर आपको मंत्र जपना है दोनों टाइम जपें, लेकिन अगर शनि की पूजा का सवाल पैदा हो तो वो सूर्यास्त के बाद करें और सूर्य की उपासना दिन में करें, तभी जाकर पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। आप शाम को सूर्यास्त के बाद सूर्य की पूजा करें और सुबह सुबह शनि की आराधना करने लगे तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए शनि संध्या बलि होता है, संध्या काल में शनि की पूजा करें, और सूर्य दिवा बलि होता है, इसीलिए सूर्य की पूजा दिन में करें, तभी जाकर पूजा का पूर्ण फल आपको मिल पाएगा। सबसे पहली जो समस्या है वो है आपका मन उदास रहता है। आप घर में घुसते हैं, आपका मन बिल्कुल अशांत हो जाता है, बेचैन हो जाता है। क्या है मामला? देखिए, घर में आप घुसते हैं, आपका मन अशांत हो जाता है, या आपको उदासी महसूस होती है, या घर का माहौल जो है ना वो भारी भारी सा लगता है कि घर में बहुत अजीब सी वाइब्रेशंस आ रहे हैं, मन अच्छा नहीं हो रहा है। तो समझना चाहिए कि घर में काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा है, काफ़ी निगेटिव एनर्जी है, और आपका बृहस्पति भी कमज़ोर है। क्योंकि अगर आपका बृहस्पति मजबूत होगा तो निगेटिव एनर्जी आने का सवाल ही नहीं है। इसीलिए घर में घुस रहे हैं और घर में निगेटिविटी महसूस हो रही है, तो इसका मतलब एक तो आपका बृहस्पति कमज़ोर है, और दूसरा आपके घर का जो शुभ अंश है, जो पॉजिटिव शक्तियां हैं, वो घट रही हैं। ऐसी दशा में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है और घर की शुभ शक्तियां घट रही हैं, तो रोज शाम को घर में पूजा के स्थान पर दीपक जलाएं। संध्या काल को पूजा के स्थान पे घी का या तिल के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। पूरे घर में गुग्गल की धूप या गुग्गल की अगरबत्ती जलाएं। गुग्गल की सुगंध से निगेटिव एनर्जी गायब हो जाती है, इसलिए उसको जलाने से भी आपको लाभ जल्दी होगा। घर की दूसरी समस्या पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है, हालांकि देर शाम धन और उपहार की प्राप्ति होगी, दिन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 43%। वृष राशि, नौकरी में बदलाव होगा और ये बदलाव लाभदायक होगा। विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं और किसी पुरानी समस्या का हल निकलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 57%। मिथुन राशि, विवाह के मामले, प्रेम के मामले आपके सॉल्व होंगे, आपके हल होंगे। हो सकता है कोई नई संपत्ति आप खरीदें। नौकरी में और जीवन में नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 73%। अब मान लिया कि आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे सामान हैं, रेफ्रिजरेटर है, टेलीविज़न है, म्यूज़िक सिस्टम है, या और कोई गैजेट हैं। अगर घर के इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बार बार खराब हो रहे हों और लगातार हो रहे हों, तो ये भी एक इशारा है किस बात का? अगर घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान लगातार खराब होते जाते हों, या आपके घर का बल्ब फ्यूज हो जाता हो, ट्यूबलाइट बार बार फ्यूज हो जाती हो, तो इसका मतलब ये है कि राहु खराब हो रहा है। राहु की स्थिति में गड़बड़ी आ गई है जीवन में, और इसके बाद दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। जब घर में राहु खराब होने की सूचना आने लगे तो घर के लोगों के साथ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई चोरी ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना घट जाए, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसी दशा में घर के मुख्य स्थानों पर लाल स्वास्तिक लगा दें। घर के हर कमरे के दरवाजे पे एक लाल रंग का स्वास्तिक जरूर लगा दें, और
घर में गंदगी बिल्कुल इकट्ठा ना होने दें। पुरानी चीज़ें जो आप इस्तेमाल नहीं करते उन्हें लोगों में बांट दें, और गंदगी तो बिल्कुल नहीं, घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें ताकि जो राहु का प्रभाव है वो घर से कम हो जाए और किसी तरह की दुर्घटना ना घटे। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, घर के तमाम दायित्वों को निभाना पड़ेगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। रिश्ते मुश्किलें दे सकते हैं, ध्यान रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 81%। सिंह राशि, परिवार में वाद विवाद से बचाव करें। नौकरी में तनाव की स्थितियां आ सकती हैं। काफी धन खर्च करना पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 66%। कन्या राशि, नई जिम्मेदारियों के और परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नौकरी में तरक्की होने की संभावना बन रही है। प्रेम के मामले में, सहयोग के मामले में प्रेमी के साथ, सहयोगियों के साथ आपके रिश्ते भी बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 94%। अगर आपके घर में बार बार बिना किसी कारण के झगड़ा हो जाता हो, लड़ाई हो जाती हो, क्या समझना चाहिए? देखिए, अगर घर में बार बार बिना किसी कारण झगड़ा हो जाता हो, वाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता हो कि रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती हो, या घर के लोगों के बीच में मनमुटाव बढ़ रहा हो, प्रेम ना हो पा रहा हो, बेवजह का झगड़ा हो रहा हो, तो समझना चाहिए कि आपके परिवार के लिए मंगल अच्छा नहीं है। आपके परिवार के लिए मंगल की स्थिति बिल्कुल बेहतर नहीं है। अब इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करिए। आपके घर में पर्याप्त सूर्य का प्रकाश आना बहुत आवश्यक है। रविवार की शाम को या शनिवार की शाम को, जो भी आपके लिए सूटेबल दिन हो, ज़्यादा अच्छा होगा कि शनिवार को करें। शाम को घर के सभी लोग मिलकर सुंदर कांड का पाठ करें। सब लोग एक साथ मिलकर करेंगे तो मंगल की जो इंटेंसिटी है, जो निगेटिव इंटेंसिटी है, वो बहुत हद तक ठीक होगी। घर के लोगों में झगड़ा लड़ाइयाँ कम होगा, घर के लोग ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बच्चे बेवजह रोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, बहुत अधिक चोट चपेट लगने लगती है, बच्चे घर के परेशान रहते हैं। ऐसी दशा में क्या करना चाहिए और क्या समझना चाहिए, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। पटना से हमें कीर्ति ने मेल लिखा है। कीर्ति की जन्म की तारीख है 21 जून 1981। जन्म का समय है सुबह 8:50। जन्म का स्थान है पटना। लिख रही हैं कि वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कतें हैं। कुछ दिनों से अपने मायके में रह रही हैं। क्या वैवाहिक जीवन चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, जीवन कैसा होगा, और विवाह के मामले में, भविष्य के मामले में काफ़ी परेशान है। कीर्ति, आपको बता दूं, आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थितियां वर्तमान में चल रही हैं वो बहुत सुखद नहीं है। एक तो मंगल कुंडली में वैसे भी डोमिनेट कर रहा है और राहु का समर्थन उसको प्राप्त है। दूसरी बात यह है कि जो वर्तमान दशा आपकी चल रही है वो आपके विवाह के लिए सूटेबल नहीं दिखाई देती। ऐसा लगता है कि ये विवाह नहीं चल पाएगा, इस विवाह में सेपरेशन होगा ही होगा, इस विवाह में टूटना लगभग निश्चित दिखाई दे रहा है। इसी साल आपसी सुलह समझौते से डिवोर्स होने की संभावना बनती है। अप्रैल के बाद का कोई वक्त होगा जब आपसी सुलह समझौते से पहला विवाह आपका भंग होगा। कुंडली में दूसरे विवाह के योग बनते हैं, लेकिन दूसरा विवाह 2019 के पहले मत करिएगा। 2019 में आप दूसरी शादी के बारे में सोच सकती हैं और दूसरा विवाह आपका सफल होगा, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संभवतः आप टीचिंग जॉब करती होंगी, सरकारी नौकरी आपकी एजुकेशन या बैंकिंग की होनी चाहिए, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, तो नौकरी आराम से करें, आने वाला वक्त बढ़िया है। और सुलह समझौता करके इस विवाह से अलग हो जाएं, क्योंकि विवाह में कोई रस नहीं दिखाई देता, कोई प्रेम नहीं दिखता। बेवजह रिश्ते को ढोना बेहतर नहीं है। मामला आसानी से निपट जाए, जिंदगी बेहतर चल जाए, इसके लिए 2 उपाय करें। एक मोती बनवा के पहने, वजन में 12-14 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनना अच्छा रहेगा। और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय, ओम नहीं लगाएंगी, नमः शिवाय 108 बार, नमः शिवाय सुबह शाम 108 बार जपिए, आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि अगर बच्चा घर में बेवजह रोने लगता है,
चौंक जाता है, डर जाता है, बच्चे को दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। क्या समझना चाहिए? देखिए, अगर घर में बच्चा बेवजह रोने लगता है, रात में सोते सोते अचानक चौंक कर उठ जाता है, फिर रोने लगता है, घर में बच्चा उपद्रव बहुत करता है, सामान्य से अधिक चीखता चिल्लाता है, बहुत बदमाश है, तो इसका अर्थ ये है कि घर में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और उसका सबसे पहला जो अटैक होता है वो घर के छोटे बच्चों पर होता है। ऐसी दशा में घर में सुगंधित जल का पोंछा लगाइए। घर में जब पोंछा लगे उसमें सुगंधित, आजकल फिनाइल बहुत सारे आते हैं, सुगंध वाले होते हैं, उसका पोंछा लगवाइए। घर में फूल रखिए और ढेर सारे प्रकाश की व्यवस्था करिए ताकि चंद्रमा का पक्ष मजबूत हो और घर के बच्चे किसी समस्या में ना पड़े। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद परिवर्तन हो सकता है। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन बेहतर रहेगा। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी। मुकदमों का निपटारा हो सकता है अचानक कहीं यात्रा पर भी आपको जाना पड़े। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 96%। धनु राशि, कोई बड़ा मौका हाथ से ना चला जाए, ध्यान रखें। काफी तनाव और काफी दबाव भी दिखाई दे रहा है। यात्रा करना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, यात्रा पर आप जा सकते हैं। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 70%। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई ना कोई बीमार ही रहता है। कभी घर के बच्चे बीमार हैं, कभी पत्नी बीमार है, कभी पिताजी बीमार, कभी माताजी, कभी बहन जी। घर में कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है, लगी रहती है। अगर घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, घर की अर्निंग, घर का पैसा ज्यादातर दवाइयों में जा रहा है, बिना कारण के लोग बीमार हैं, डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहा प्रॉब्लम क्या है, हर महीने बीमारी आ रही है, तो समझना चाहिए कि घर में सूर्य का प्रभाव कमजोर है। तो सन का एलिमेंट है, तो सूर्य का फैक्टर है, वो निश्चित रूप से वीक है, कमजोर है। ऐसी दशा में रोज सुबह घर में गायत्री मंत्र का बोल बोलकर 108 बार जप करें। रोज सुबह पूजा स्थान पे बैठें और बोल बोलकर 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। दोनों समय जब भोजन बन जाता है तो पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर भोजन को ग्रहण करें। अगर ऐसा किया जाए तो घर में जो बीमारियों ने घर कर लिया है, घर के जो लोग बीमार लगातार बने रहते हैं, वो समस्या दूर हो जाएगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, खूब व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों के योग बन रहे हैं। धन भी आसानी से मिल पाएगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 69%। कुंभ राशि, नौकरी व्यवसाय में कोई बड़ा अवसर मिलेगा आपको, उस अवसर को पकड़ लेने में ही बुद्धिमानी है। संतान प्राप्ति की समस्याएं भी हल हो रही हैं और पुराना धन भी आपको प्राप्त हो रहा है। दिन आपका बहुत अच्छा है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। नौकरी में सुधार होता हुआ दिख रहा है। यात्रा पर न जाएं, यात्रा करने से नुकसान हो सकता है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि घर से लगातार पैसे गायब हो रहे हों, गिर जा रहे हों, चोरी हो जा रहे हों, इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आपके पैसे घर से अचानक गायब हो जाते हों, अचानक गिर जाते हों, अचानक चोरी हो जाती हो, कीमती सामान खो जाते हों, यानी धन की लगातार हानि हो रही है, तो समझना चाहिए कि शनि का दुष्प्रभाव घर के ऊपर हावी है। कीमती चीजें गायब हो रही हैं, चोरी हो रही हैं, नुकसान हो रहा है धन का, तो शनि का दुष्प्रभाव घर के ऊपर हावी हो गया है। ऐसी दशा में घर में जो तुलसी का पौधा रखे हैं, उसके नीचे रोज शाम को घी का एक दीपक जलाना शुरू कर दें, लेकिन रविवार को दीपक नहीं जलाएंगे।
और जो आप पैसे कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा गरीबों को दान करना शुरू कर देंगे। हर महीने में कुछ परसेंटेज निकालें, 1% ही निकालें, वो गरीबों को दान करें। ऐसा करने से धन की हानि से रुकावट तुरंत हो जाएगी। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। घर में बड़े लोग भी होते हैं और छोटे लोग भी होते हैं। तो जो घर के बड़े हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपस में बहुत बहस करते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं। घर के बड़ों में झगड़ा ज़्यादा होता है, बच्चे परेशान हैं। ऐसी दशा में क्या करना चाहिए? घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार पर छोटा या बड़ा एक तांबे का सूर्य लगा दें रविवार के दिन। और नेम प्लेट काले रंग की बिल्कुल ना रखें। अगर ऐसा करेंगे तो घर के बड़ों में तालमेल ठीक रहेगा और घर के बड़े बुजुर्ग आपस में झगड़ा लड़ाइयाँ नहीं करेंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।